दोस्तों आप लोग को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी वे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। दोस्तों इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधा जो है, ये देख रहे हैं आप, पौधा दिख रहा है, ये पौधा है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा सन है। सन मतलब सूर्य, सूर्य है। और ये पौधा है, पौधा में देख रहे हैं ये क्या है? पत्ती है। क्या है? पत्ती है। और ये क्या है? स्टेम है। स्टेम मीन्स की तना। और ये क्या है? रूट है। रूट मीन्स की जड़। और ये क्या है? ऊपर में ये देख सकते हैं, ये फ्लावर, फ्लावर है। ठीक है। और ये सन हो गया। और नीचे देखिए ये क्या है? आदमी है। आदमी है मीन्स की मैन। ठीक है। तो दोस्तों आदमी क्या करता है? एयर से, यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा एटमॉस्फेयर में क्या है? वायु है। वायु में क्या है? वायु मीन्स की एयर। यहाँ पे बहुत सारे गैस है, O2, CO2 और भी बहुत सारे गैस है। तो क्या करता है कि आदमी जो है O2 लेता है। क्या लेता है? O2 लेता है। और छोड़ता क्या है? CO2 छोड़ता है। ठीक है। और पौधों की क्या आवश्यकता होती है? पौधों की आवश्यकता होती है CO2, और O2 छोड़ता है। देखिए दोस्तों, मुख्यतः हमको जानना क्या है इसमें कि ये पौधा जो है, इसमें पत्ती में जो होता है, यहाँ पे रंध्र होता है, बहुत सारा रंध्र होता है। इसको स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा, स्टोमाटा मीन्स की रंध्र। ठीक है। तो हमको पर फोटोसिंथेसिस, और इस ये जो ग्रीन दिख रहा है पत्ती, ये ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है। तो पौधा क्या करता है कि अपने पत्ती के सहायता से, पत्ती में उपस्थित ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका उपयोग करके, और सन जो है, इससे क्या आ रहा है? पत्ती पे पड़ रहा है, रोशनी पड़ रहा है। तो पौधा क्या करता है? सन के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के उपयोग से तथा वायु में उपस्थित CO2, और जमीन में क्या होता है? जल होता है। जल, जल होता है मतलब वाटर। और ये जड़ के सहायता से, रूट के सहायता से पानी लेता है, और सूर्य के प्रकाश से, और वायु में उपस्थित CO2 गैस, और पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, ये सब का उपयोग करके ये अपना खाना बनाता है। इसका खाना क्या है? खाना क्या है प्लांट का? प्लांट का खाना है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। जैसे हम अपना भोजन बनाते हो, ऐसे ही पौधा अपना भोजन बनाता है, और वो भोजन क्या है? ग्लूकोज है। तो ये बनाता है। तो चलिए इसी को आप लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे अपने लैंग्वेज में। ठीक है। और अगर दोस्तों मान जाइए कि ये पौधा में अगर स्टेम हो ही नहीं, जैसे बहुत सारा पौधा जिसमें स्टेम नहीं होता, बिना स्टेम का होता है, तो उसमें आप देखते होइएगा कि उसका पूरा जो होता है, ऊपर से ले नीचे तक सब पूरा जो पार्ट्स होता है पौधा का, वो पूरा हरा होता है। तो आप जहाँ जहाँ हरा देखेंगे पौधा में, सब जगह क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो वो क्लोरोफिल की सहायता से पौधा जो है अपने स्टेम के द्वारा ही अपना भोजन बना लेता है। ठीक है। तो जो पौधे में ये स्टेम नहीं होता है, वो अपना पत्ती से ही, चाहे उसका पूरा जो स्टेम होता है पूरा हरा ही होता है, तो वो अपना स्टेम से ही पूरा खाना बनाता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए हम इसी बात को जो आपको हम समझाए हैं इधर, वही सबको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये सब जो हुआ प्रोसेस, इस सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये सब रासायनिक प्रोसेस है, क्योंकि ग्लूकोज का बनना क्या है? रासायनिक प्रोसेस है। तो चलिए इसी को आप लोग हिंदी में लिख लेंगे लैंग्वेज में। तो क्या है ये? और दोस्तों ये जो 10th का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपको ये पक्का 5 नंबर देगा। तो चलिए लिखते हैं, और ये आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ऐसा आपको हम समझा दिए हैं। चलिए लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण
एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पौधा अपने हरी पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश वायु में उपस्थित CO2 मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा भूमि में उपस्थित जल अपने जड़ यानी रूट की सहायता से जाइलम क्या करता है, जल को कैरी करता है, जल को पत्ती तक पहुंचाता है, पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिए हैं जल का काम। ठीक है, पहुंचाता है और पौधा इन सब की सहायता से अपना भोजन क्या है, ग्लूकोज बनाता है और पूरा अपने पार्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, तना जड़ आदि तक पहुंचाता है। इन प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब चलिए अब क्या करते हैं, इसका हम रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। रासायनिक सूत्र लिखेंगे। रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए ये पहले क्या किया, वायु में उपस्थित CO2 लिया, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते वैसे ही पौधा CO2 लिया, और जड़ में उपस्थित जो होता है वाटर, वो वाटर लिया, और इन दोनों की सहायता से क्या करेगा, ये अपना बना लेगा ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ पे उपस्थित क्या रहेगा, देखिए बीच में हम क्या कर लेंगे, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ले लेगा, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल ले लेगा। क्लोरोफिल ये पत्ती में पाया जाता है, इन सब की सहायता से ग्लूकोज बना लेगा और छोड़ेगा क्या, छोड़ेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ेगा।
तो इसी समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, संतुलन कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे वाटर है तो वाटर में 6 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन जो है 6 गो अणु छोड़ेगा ऑक्सीजन का। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो इतनी सारी प्रोसेस है। तो प्रकाश जो पौधा जो है इस तरह से अपना भोजन बनाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर ये डायग्राम की सहायता से समझेंगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आप लोग मैंने इतना सारा डिफिनेशन दिया है क्योंकि 5 नंबर में पूछेगा तो ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन आप लोग आसानी से समझ के लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं। और शॉर्टकट में आपको हम समरी बता देते हैं कि पौधा जो होता है अपने पत्ती से अपना भोजन बनाता है। इसमें क्या होता है, रंध्र होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। और ये अपने सन लाइट से रोशनी लेता है और वायु में उपस्थित जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका उपयोग करता है, और जड़ से जल लेकर अपना ग्लूकोज बनाता है। इस सभी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो इस तरह से अपना भोजन पौधा बना लेता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आया होगा। आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप 5 नंबर पा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा प्रकाश संश्लेषण, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।